सात्संगत हर व्यक्ति जीवन में सुख और आनंद चाहता है, वैभव में रहना चाहता है, लेकिन वास्तव में सुखी रहने का तरीका उसे नहीं पता है कि सुखी रहा कैसे जाता है। तो जीवन में सुखी रहने के 3 मंत्र, 3 सूत्र आज आपको बताते हैं। इन सूत्रों को हमेशा याद रखिए, इन पर अमल कीजिए, पूरा जीवन आपका सुख से निकलेगा। बहुत समय पहले की बात है संतो, एक बहुत बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसे अनोखे और बुद्धिमान जानवरों का बहुत लगाव था संतो। एक दिन दूर देश से एक साधु उसके दरबार में आया और एक सुनहरे पिंजड़े में एक बोलने वाला तोता राजा को भेंट किया और कहा, यह कोई साधारण तोता नहीं है महाराज, यह मनुष्य की तरह बातें करता है, गिनती गिनता है और श्लोक भी बोल सकता है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने तोते का नाम रखा संतो सुवचन, अच्छा वचन बोलने वाला। अब तोते की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती है संतो। जल्द ही वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गया। सुबह जब राजा उठता तो वह कहता, सुप्रभात महाराज, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। राजा ने देखा, अरे बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। दोपहर में कहता, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। बोले वाह। और रात को सोते समय कहता कि महाराज, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अब दरबार में सभी मंत्रीगण, रानियां, यहां तक कि जो बच्चे भी थे संतो, वह भी तोते की बातें सुनने आते। राज दरबार में भीड़ लगने लगी संतो, और धीरे धीरे यह प्रसिद्धि इस तोते की बाकी राज्यों तक भी पहुंचनी शुरू हुई। इसके बाद संतो तोते की जब प्रसिद्धि बढ़ी तो पड़ोसी राज्य से एक चोर ने जब यह सुना कि वह तोता ऐसा है, तो उसने सोचा कि हो सकता है यह तोता मेरे बहुत काम आए, मैं इसे चोरी करूंगा। वह जैसे तैसे सारे तिकड़म भिड़ाकर और राजमहल तक पहुंचा। अब उसने सोचा संतो कि तोते को चुराया जाए। उसने अंगरक्षकों से बातचीत करना शुरू किया। 2-4 अंगरक्षकों को उसने अपनी ओर मिला लिया, उन्हें लालच दिया, झांसा दिया। चोर धीरे धीरे राजमहल पहुंचा और रात्रि के समय संतो जब वह तोते को चुराने के लिए आया, उसने तोते को पकड़ा, उसकी चोंच बंद करी ताकि यह चिल्ला ना सके, और फिर उसको लेकर बाहर आया। जब बाहर लेकर के आ गया राजमहल से संतो, तो फिर अब उसने जब उसका मुंह खोला, खोलते ही वह तोता बोला, अरे मुझे किस लिए उठा लाया, मेरा क्या करोगे तुम? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिंजड़े में रखूंगा, अपने पास लेकर के जाऊंगा और वहां पर तुम्हें बेचूंगा। मुझे अच्छा मूल्य मिलेगा अगर तुम मेरे किसी काम नहीं आए तो। यदि तुम मेरे काम आए तो तुम मेरे पास रहोगे। तोते ने कहा कि तुम मुझे आज़ाद कर दो। यदि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो तुम्हें मैं जीवन के ऐसे 3 सूत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरा सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं, आज़ाद तो मैं नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें रख कर बेच कर मुझे धन संपत्ति मिलेगी। उस तोते ने कहा कि मैं पूरे राज्य में प्रसिद्ध हूं, सोच लो, तुम जहां भी बेचोगे तो पता तो चल ही जाएगा कि यह तोता उसके पास आया कहां से। अब चोर ने सोचा कि बात तो समझदारी की कह रहा है। उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे 3 सूत्र बता दो। अब ध्यान से सुनना संतो, कौन से वह 3 सूत्र है जिससे मैं हमेशा खुशी और आनंदित हो जाऊंगा? तो तोते ने कहा कि पहले शर्त है मेरी, पहला सूत्र मैं तब बताऊंगा जब मैं तुम्हारे कैद में हूं, तुम मुझे आज़ाद कर दो। फिर दूसरा सूत्र मैं बताऊंगा डाली पर बैठकर पेड़ के, और तीसरा जो सूत्र है वह मैं उड़ते हुए बताऊंगा। अब चोर ने सोचा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं बात। उसने बात मान ली उसकी। बोले ठीक है, चलो तुम पहला सूत्र पहले बताओ, यदि मुझे सूत्र अच्छा लगा तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तोते ने कहा कि याद रखो, पहला सूत्र है कि व्यक्ति हमेशा अपने अतीत में जीता है, अपने पास्ट में जीता है। भूतकाल की स्मृतियों से वह बाहर नहीं निकल पाता। और जो व्यक्ति भूतकाल में जीता है वह या तो अपनी अच्छी यादों को आज की कष्टदायी यादों के साथ तुलना करता है, या फिर अगर पुरानी यादें कड़वी है तो उन्हीं कड़वी यादों को याद करके दुखी होता है। इसलिए कभी अतीत में नहीं जीना चाहिए।
चोर को बात बड़ी अच्छी लगी कि बात तो बड़ी सही कह रहा है भाई। उसने बड़ा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, अब दूसरा सूत्र बताओ। तोते ने जो है अपना वादा निभाया। आज़ाद होने के बाद वह पेड़ की टहनी पर जा बैठा और बोला कि भाई अब दूसरा सूत्र सुनो। दूसरा सूत्र यह है कि जीवन में कभी भी ऐसी बात पर यकीन मत करना जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई तर्क ना हो। यह संसार हमेशा तर्कहीन बातों के ऊपर, आधारहीन बातों के ऊपर विश्वास करता है और इसी से यह अपने सुखमय जीवन को कष्टदायी बना लेता है। इसलिए कभी तर्कहीन बातों पर विश्वास न करना। चोर ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही लगती है। पहला सूत्र भी तुमने बहुत अच्छा बताया और दूसरा भी बहुत अच्छा बताया। तोता अब डाली से उड़ता है और उड़कर कहता है कि तुम बड़े भोले हो। मेरे पेट के अंदर 2 हीरा है, यदि तुम मुझे पकड़े रहते तो मुझे आज़ाद नहीं करते तो तुम उस हीरे को निकाल लेते और उसे बेचकर तुम धनवान हो सकते थे, लेकिन तुम बड़े भोले हो, तुमने मेरी बात में आकर मुझे आज़ाद कर दिया और इस बहुमूल्य हीरे से वंचित रहकर तुमने मौका खो दिया। जो चोर था वह वहीं पर दुख में बैठ गया, अपने माथा पकड़कर रोने लगा संतो कि मैंने इस तोते को आज़ाद क्यों किया। तोता वहीं पर ऊपर घूमता रहा और हंसता रहा। उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने अभी तुम्हें 2 सूत्र बताए थे और तुम इतनी जल्दी भूल गए। पहला सूत्र था कि पिछली बातों को याद नहीं करना, जो चीज बीत गई सो बीत गई, और तुम अभी भी वहीं पे अटके हैं कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया। दूसरा सूत्र था कि कभी भी तर्कहीन बातों के ऊपर यकीन मत करना और जरा देखो तो सही, सोचो इतने छोटे से तोते के अंदर भला इतना 2 बड़ा हीरा कैसे आ सकता है। तुमने इस बात पर विचार नहीं किया और इस तर्कहीन बात के ऊपर तुम दुखी हो गए। यही इस संसार के कष्ट का कारण है संतो। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मुझे तीसरा सूत्र बता दो। उसने कहा कि 2 सूत्र तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ, जब यह 2 सूत्र का ही तुमने पालन नहीं किया तो तीसरा जान कर क्या करोगे। लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें तीसरा सूत्र भी बता देता हूँ। तुम्हारा यह शरीर नश्वर है, यह एक दिन नाश हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, और इसके लिए तुम जिन जिन चीज़ों का संग्रह कर रहे हो वे सभी चीज़ें नश्वर है, वे सभी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसे सही राह पर चलाओ। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए उस प्रभु की शरण लो और हमेशा सद्गति प्राप्त करने के लिए सद आचरण करो। सभी के साथ प्रेम करो, यह चोरी भरा जीवन छोड़कर, और सत्संग में बैठो, सेवा सत्संग सिमरन करो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा और यही तीसरा उपदेश है। तो तोता यह तीनों बात कहकर उड़ गया। और देखा जाए तो हम अपने जीवन में यही तो 3 चीज़ें करते हैं संतो। हम हमेशा अतीत में जीते हैं कि अतीत में इतनी अच्छी चीज़ थी, आज यह अच्छा नहीं हो रहा है, हम उस चीज़ को लेकर चिंता करते हैं। हम लोगों की तर्कहीन बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। लोग कहेंगे कि अगर देखो वहाँ पर दिया जला कर आओ, तुम्हारे यह कष्ट दूर हो जाएगा, वहाँ पर स्नान करके आओ तो फलाना कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा। हम ऐसी तर्कहीन बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जबकि वह परमात्मा जो हमारे भीतर है, हमारे साथ है, हम उस पर भरोसा नहीं करते। और अंत में हम पूरी जिंदगी इस अनमोल देह को दांव में लगाकर संतो, जो मनुष्य जन्म हमें सौभाग्य से मिला है, उस जन्म को दांव में लगाकर हम सिर्फ धन इकट्ठा करते हैं। बाहरी तौर पर देखा जाए तो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, लेकिन भीतर जब जाने का समय होता है तो खाली हाथ ही तुम रह जाते हो, तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं है। तो ऐसे समय में तुम दुखी नहीं होगे तो और क्या होगे, अगर तुमने जाने की तैयारी पहले से नहीं कर रखी है। तो इसलिए हर श्वास में परमात्मा का धन, उनका स्मरण होना चाहिए, ताकि तुम्हारा लोक भी सुनहरा हो और परलोक भी। इसलिए नाम धन, सिमरन धन, सेवा धन, सत्संग धन को इकट्ठा करो। यह तुम्हारे लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में काम आएगा। इसलिए संतो बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। अगर कहने और समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना।